प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर सेकेंड। इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमिति और इस फलन को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है और फलन क्या होता है। तो इस त्रिकोणमिति के आधार पर हम लोग लेकर चलेंगे वैल्यू, और इस वैल्यू में हम लोग 0 लेंगे पाई बटे में 2 लेकर के, और पाई 3 पाई बटे में 2, और इस तरह से और भी मान होते हैं। जब इस मान को लेकर के हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम इसका ग्राफ बना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रेंज, डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, इन दो चीज़ों को लेकर चलेंगे जिससे हमें त्रिकोणमिति अच्छी से समझ में आएगा। ठीक, दूसरा बात आता है फंक्शन। फंक्शन के लिए हमें आवश्यक होता है कि कोई भी फंक्शन 1 ऑन 2 है या नहीं, इसको जानेंगे। क्योंकि अगर कोई भी फलन यानी 1 ऑन 2 होगा तभी उस फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो इन्वर्स पढ़ने से पहले हमें इस फलन को जानना आवश्यक है कि वो फलन 1 ऑन 2 है या नहीं। इसका मतलब है 1 का अर्थ है एकाकी और ऑन 2 का अर्थ है आच्छादक। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, सब बच्चे ध्यान देखेंगे और आप लोग शांति बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला चीज, इस वैल्यू पर उस त्रिकोणमिति में ग्राफ कैसे बनता है। तो इन मानों को लेकर के सबसे पहले एक हम यूनिट सर्कल बनाते हैं। वो ऐसा यूनिट सर्कल का मतलब है इकाई वृत्त। सर्कल इसको बोलते हैं इकाई वृत्त। तो एक यहाँ पॉइंट लिया, इस पॉइंट से लेकर के किसी निश्चित दूरी पर जिसकी रेडियस लेंगे 1 इकाई यानी 1 यूनिट का एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त के अंतर्गत इस वृत्त को 4 भागों में अक्षों के द्वारा बांट देना है। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश अक्ष, ये वाई, और ये है वाई डैश। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, इस बिंदु का नाम ओ मान लें, इस पॉइंट का नाम ए बी सी और यह है डी। यदि ये एक यूनिट सर्कल है तो हम कह सकते हैं कि ओ से लेकर के ए तक की दूरी 1 इकाई होगा। 1 इकाई का मतलब हम इस बिंदु का निर्देशांक 1, 0 लिखेंगे क्योंकि ये 1 इकाई है, और वाई अक्ष का मान 0 यानी कि इस बिंदु का मान या इस बिंदु का निर्देशांक 1, 0 होगा। इसी प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जबकि यह भी क्या है 1 इकाई, तो हम लिखेंगे 0, 1। इसका ठीक उल्टा, ये भी 1 इकाई है लेकिन ये एक्स डैश अक्ष पर है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा -1, 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा ये हो जाएगा, यानी कि यह वाई डैश अक्ष पर 1 इकाई है तो जो कि माइनस में आएगा तो इसको लिखेंगे 0, -1। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमने क्या किया, इस ए से लेकर के बी वाले चाप पर एक बिंदु पी लिया, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ओ ए वाली रेखा या ओ एक्स परिक्रमण करने वाली रेखा है, ये ऐसी इसको घुमाया तो घुमाते 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 इस पी पॉइंट पर ला दिया। तो पी पॉइंट पर लाने का मतलब इस ओ से पी को मिलाने पर इस पी बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया ए, बी। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लंब डाल दें और ये मान लें कि ओ से लेकर के इस क्यू बिंदु तक की दूरी ए है,
और P से लेकर Q के बीच की दूरी यहाँ B है। तो इस बिंदु का स्थान क्या होगा? A, B। ठीक, सबको पता है। अब देखिए हम इस बिंदु P का जो निर्देशांक A, B है, इस A, B का मान ज्ञात करेंगे और देखते हैं कि इस A, B यानी कि A और B का मान क्या आता है। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज है ना, जबकि ये लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, इस 90 डिग्री वाले कोण जो कि समकोण है, इस समकोण के आधार पर इसमें लिखते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम है OPQ। OPQ में अब ध्यान देखिए, OPQ में हमें क्या दिख रहे हैं? इस OPQ में यदि इस कोण का मान थीटा है तो यहाँ से साइन थीटा का अनुपात लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सबको पता है। तो लंब बटे कर्ण, इसको लिखा जा सकता है लंब। देखिए लंब कितना है? लंब कितना है? B है ना, और कर्ण कितना है? OP। मतलब इस B का मतलब PQ लिख सकते हैं। तो लंब को PQ लिखे, बटे में कर्ण को क्या लिखेंगे? OP। ठीक है, PQ का मान कितना है? B बटे OP का मान कितना है? ध्यान से देखिए, O से लेकर के P तक की दूरी, ये एक रेडियस है और वो रेडियस यूनिट सर्कल के आधार पर एक इकाई का है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। ये है 1, है ना। ये भी क्या है? रेडियस है। ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस तरह से यहाँ से इस मूल बिंदु से इस परिधि पर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो त्रिज्याई होगा। वो त्रिज्या का मान 1 इकाई है। अब इसको त्रिज्या गुणा कर दीजिए। साइन थीटा बराबर B बटे में 1, या साइन थीटा का इस 1 में गुणा कर दो और B का यहाँ बटे में 1 मान करके 1 में गुणा कर दो, तो हमें मिल जाएगा B बराबर साइन थीटा। ठीक है, हमें B की वैल्यू पता चल गई कि B का मान कितना है? साइन थीटा है। अब दूसरा चीज, इसी थीटा वाले कोण से कास थीटा का अनुपात लिया। कास थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को लिख सकते हैं OQ, है ना, और कर्ण को लिख सकते हैं OP। OQ को लिखा जा सकता है O से लेकर के Q तक की दूरी ये है, बटे में OP को 1, ये 1 रेडियस है। ठीक, इसको भी लेकर के गुणा कर दीजिए। कास थीटा बराबर A बटा में 1, या ऐसे लिख सकते हैं कास थीटा का 1 में गुणा कास थीटा और A का इस बटे में 1 मान करके गुणा करेंगे तो A, यानी कि A बराबर कास थीटा। ये A का मान भी पता चल गया। इस आधार पर A का मान है कास थीटा, B का मान है साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको, इस बिंदु का निर्देशांक कास थीटा कामा साइन थीटा प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि इस परिधि पर कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु का निर्देशांक कास थीटा कामा साइन थीटा होगा। ठीक है, ये यूनिट सर्कल के आधार पर होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब मैं कोणों की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने A और B का मान निकाला है, तो उस बिंदु के आधार पर जो कि P वाला बिंदु है, तब A, B वाले निर्देशांक को लिखा जा सकता है कास थीटा कामा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब हम इस वैल्यू को निकालेंगे कि साइन, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, अगर थीटा का मान 0 रहता तब क्या मान प्राप्त होगा, अगर थीटा का मान π/2 होता तब क्या मान प्राप्त होगा। इसको निकालेंगे और निकालने के बाद तो हम क्या बनाएंगे,
ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें ये जो बिंदु है, यह बिंदु जो कि ये भुज है और ये कोटि है, तो दाहिने वाले की तरफ जो लिखा है कोटि, यह कोटि किसको दर्शाता है? इस वाले में 0 को। मतलब अगर यह परिक्रमण करने वाली रेखा जो कि OP है, ये OP को हम इस OA पर रख देते तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनता? 0 अंश। मतलब थीटा की वैल्यू 0 अंश, तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ मान प्राप्त करते हैं, साइन 0 अंश बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, दूसरा चीज, अब 0 के बाद क्या रखते हैं? π/2। अब π/2 देखिए, π/2 का मतलब यह परिक्रमण करने वाली रेखा जब ऐसे चलते 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 OB पर चली आई, तो इस रेखा जो कि प्रारंभिक स्थिति थी और ये इसकी अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कितना कोण बन रहा है? 90। तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या बन गया? यहाँ इस बिंदु पर 90, यानी साइन 90 बराबर 1, ये वाला शो करेगा, क्योंकि दाहिना वाला दाहिने से दिखना है। तो साइन थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान 90 होगा, तो साइन π/2 का मान 1 है। तो साइन π/2 बराबर 1 प्राप्त हुआ। दो चीज़ हो गया। तीसरा, अगर पाई, ये पाई पर चला है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर पाई है, तब क्या ये दिखा रहा है? ध्यान से देखिए, यह परिक्रमण वाली रेखा ऐसे चल करके पूरा अपने सरल ऋजु रेखी पथ पर आ गई ऐसे, तो इस सरल रेखा पर आ गई, तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है? 0। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई है, तो उस स्थिति में साइन पाई का मान 0 होगा, तो साइन पाई बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं, इस वाले स्थिति में साइन, इसमें और हमने कोण जोड़ दिया, पाई में और π/2 जोड़ दे दिए, तो क्या मिलेगा? 3π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3π/2 बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए दाहिने वाला मिलेगा ना, -1 मिलेगा ये। ठीक है, अब समझिए, अगर 3π/2 में और π/2 जोड़ दें, क्योंकि ये पूरा हम π/2 बोलते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा कोण कितना? π/2, फिर यहाँ से लेके यहाँ कितना? π/2। तो अब इसमें भी और π/2 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? साइन 2π। अब साइन 2π पर कौन सा मान दिखा रहा है? देखिए, साइन 2π का मतलब 360, यानी कि एक चक्कर मार लिया। तो एक चक्कर मारने का मतलब दाहिने वाला थीटा की वैल्यू को 2π है, तो क्या दिखा रहा है? 0। तो साइन 2π का मान 0 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, अभी तक हमने केवल धनात्मक वैल्यू लेकर के निकाला है, तो अब इस आधार पर जो कि थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 रखने पर हमें 0 मिला, तो निर्देशांक बनेगा 0, 0। π/2 रखने पर 1 प्राप्त हुआ, तो π/2, 1 निर्देशांक प्राप्त हुआ। पाई रखने पर 0, तो पाई, 0। 3π/2 रखने पर क्या मिला? -1। तो कैसे लिखेंगे? इसका निर्देशांक 3π/2 -1, और ये 2π, 0। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, जिस तरह से धनात्मक मान ले करके हमने वैल्यू निकाला है, वैसे ही अब इनके ऋणात्मक मान लेंगे, यानी कि 0 है और ये π/2 है, तो -π/2 -π, 3π/2 -2π। ठीक, अब इसको देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें एक और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परिक्रमण करने रेखा को, अब इसको पहले ये समझिए कि ये जो हमने परिक्रमण करने रेखा को ऐसे घुमाया, तो हम लोग कोण कैसे बनाते हैं? ऐसे। ऐसे का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है और हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो घड़ी की उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, तो हमने ये जो कोण बनाया है वो क्या है? एंटी क्लॉक
वाइज है और एंटी क्लॉकवाइज के रूप में प्लस थीटा कोण बनता है। अब हम इसको इधर बनाएंगे। अब इसी परिक्रमा वाली ओ एक्स रेखा को हम नीचे की तरफ घड़ी की दिशा में बनाएं, तब इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में कोण बनाया जा रहा है। तो अब अगर क्लॉकवाइज कोण बनाएंगे तब वो कौन सा कोण बनेगा? ऋणात्मक थीटा कोण बनेगा, माइनस में थीटा बनेगा। तो ये प्लस थीटा है, तो हमने इसको ऐसे घुमा दिया यहाँ पर और यहाँ से लंब डाल दिया। तो इस स्थिति में इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये इस स्थिति में यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा माइनस थीटा और इस भुजा का मान भी ए ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ए ही रहेगा। यहाँ से क्या ए 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मान लिया आर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस स्थिति में जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज कोण बनाते हैं तो धनात्मक लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज कोण बनाते हैं तो ऋणात्मक। तो इस स्थिति में इधर चलने पर हम माइनस वाले कोण लेकर के ही उसका मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से जब ये परिक्रमण वाली रेखा इसी पर रहता तो 0 अंश बनता। तो इस स्थिति में यहाँ पर 0 अंश का मतलब कि साइन 0 अंश का मान यहाँ पर वही मिलेगा हमें 0। ठीक, दूसरा, अब 0 के बाद क्या है? π/2। तो हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो ऐसे चलने का मतलब ये ऋणात्मक कोण, तो इसका मतलब साइन माइनस π/2 बराबर क्या मान दे रहा है? देखो क्या तो कर रहा है, थीटा की वैल्यू अगर माइनस π/2 है तो हमें क्या दे रहा है? -1। यहाँ लिखेंगे -1। दूसरा, और इसमें माइनस π/2 जोड़ दो। देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं माइनस π/2 में हमने जोड़ दिया माइनस π/2। माइनस π/2 क्यों जोड़ा? क्योंकि हम ऋणात्मक कोण की तरफ चल रहे हैं। अभी जोड़ने का मतलब ये दोनों माइनस π/2 है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है और दोनों 2 बार लिखा है तो जोड़ करके माइनस में ही लिखते हैं 2π/2। ये कट गया तो कितना प्राप्त हुआ? -π। -π का मतलब है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अब यहाँ रखेंगे -π। तो -π पर हमें कितना वैल्यू दे रहा है देख लीजिए। ये है ना पूरा एक आधा चक्र मारा, ये माइनस है, मतलब कितना कोण बना है? ये 0। थीटा की वैल्यू -π/2 है, तो इस स्थिति में ये दाहिने वाला क्या है? 0 अंश दिया। तीसरा, और -π/2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -3π/2। तो साइन -3π/2 पर हमें कौन सा मान दे शो कर रहा है? देखिए 1 है ना, ये धनात्मक 1। एक और निकालना है, साइन -2π पर। तो -2π का मतलब पूरा एक चक्कर मार लिए क्लॉकवाइज। तो एक चक्कर मारने पर ये साइन थीटा की वैल्यू जब -2π हुआ तो क्या तो कर रहा है? 0। तो -2π पर हमें वैल्यू मिला 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर 0 रखने पर 0 मिलता है तो इस स्थिति में निर्देशांक 0,0 बनता है। -π/2 रखने पर -1 मिला तो हम लिख सकते हैं इसका निर्देशांक -π/2, -1। तीसरा, इसका निर्देशांक -π, 0। इस स्थिति में -3π/2, 1 और इस स्थिति में 2π, 0। ठीक है, हमें इतने मान प्राप्त हो गए। अब इस मान को लेकर के हम इस साइन x का ग्राफ बनाएंगे। ये हम साइन x का ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन है साइन x। ठीक, f(x) बराबर लिख सकते हैं। अब इस साइन x का हमें ग्राफ बनाना है इन मानों के लेकर के। ठीक है,
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हट जाता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं इस साइन एक्स फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इस साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। हमने वैल्यू प्राप्त कर लिया है, ठीक। ये धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है। जैसे आप लोग ग्राफ बनाते आए हैं, आप लोग ग्राफ बनाते हैं वो जैसे y बराबर 2x प्लस 3 लिख करके हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो ऐसे ग्राफ बना करके देखते थे, इसमें ऐसे रेखा खींचते थे, इन बिंदु प्राप्त करने के बाद इसमें दर्शाते थे, ठीक है। इसमें मूल बिंदु से इधर दाहिनी तरफ धनात्मक लेते थे और इधर ऋणात्मक लेते थे। y अक्ष की धनात्मक दिशा की धन लेते थे और इधर माइनस लेते थे। और समान बिंदु अंकित करके उन बिंदुओं को दर्शाने के बाद दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते थे। उससे हमें उस फलन का ग्राफ प्राप्त होता था। इसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले एक बात ख्याल करो, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो, किसी भी फलन में मान लो एफ एक्स बराबर हमने लिखा है 2x प्लस 1। तो जब हम इस x का मान कुछ भी रखते हैं तो जो x का मान रखा जाता है उसको बोलते हैं प्रांत। और x का मान रखने के बाद जो पूरा मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं परिसर, ठीक है। तो जैसे मान लो x का मान हमने रखा 0, तो सिंपल सी बात है f0 का मान कितना प्राप्त होता है 1, है ना। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, और 2 में 0 का गुणा 0 और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ गया। उसी तरह से अगर x की वैल्यू, ध्यान देना, x की वैल्यू 1 रखे तो हमें f1 कितना देता है, 2 एकम 2 और 1 जोड़ते हैं 3, ठीक। तो इस स्थिति में हमें निर्देशांक 0,1 प्राप्त होता है और इस स्थिति में 1,3 प्राप्त होता है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेकर के यदि ग्राफ बनाया जाता है तो इन बिंदुओं को दर्शाने के बाद जब हम इन बिंदुओं की स्थिति को आपस में मिलाते हैं तो जो हमें आकृति या जो भी कुछ प्राप्त होता है वो इस फलन का ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक। तो सबसे पहले कार्तीय तल खींचेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि इस कार्तीय तल में कौन सा मान एक्स डैश अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं और कौन सा मान वाई डैश पर प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर है कि जो उस फलन में x की वैल्यू रखी जाती है उसको x डैश अक्ष पर दर्शाते हैं और उसको रखने के बाद जो मान प्राप्त होते हैं उसको y डैश अक्ष पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहला बिंदु दिखा है, इस बिंदु को दर्शाते हैं। सबसे पहले हमें समान भाग में बांटना पड़ेगा। तो इसमें प्रांत क्या क्या है, पहले यहाँ प्रांत लिख लेता हूँ, समझ में आएगा अच्छी तरह से। हमें प्रांत यानी कि डोमेन प्राप्त हुआ है। डोमेन यहाँ पर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर है और इस रियल नंबर में से हमने कुछ वैल्यू लेकर के रखा 0, π/2, पाई, और ये देख सकते हैं 3π/2 और 2π, मतलब इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो कुछ भी रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हो रहा है। देखिए 0 रखने पर 0, π/2 रखने पर 1, है ना, पाई रखने पर 0, 3π/2 रखने पर -1। इस तरह से इसमें कहाँ से कहाँ तक का मान, कितने प्रकार के मान प्राप्त हो रहे हैं, 0, 1, -1, 0, 0 तो है ही है। तो मतलब 0, 1 और -1 ही, ये तीन ही चीज़ प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं 0 प्राप्त हो रहा है, -1, 0, +1, यानी कि 0, -1 और +1 के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम इसको अंतराल के रूप में रेंज में लिख सकते हैं कि जो रेंज प्राप्त हुआ है वो रेंज है
बंद अंतराल -1 से लेकर के +1 तक ये बंद अंतराल बंद, इसको बंद अंतराल को बोलते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लास 11 में आप पढ़कर आए होंगे। इस बंद अंतराल का मतलब मैं बता देता हूँ। बंद अंतराल का मतलब है कि अगर ये बड़ा कोष्ठक दोनों तरफ है तो बड़ा कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा गया है इधर इधर, ये दोनों मान इसके अंदर का आता है और साथ में इन दोनों के बीच वाला भी मान लिया जाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो भी मान होगा उसको भी लिया जाएगा। अब देखिए हम इस वाले को कहाँ दर्शाएंगे, जो हमें प्राप्त हुआ है प्रांत। तो प्रांत इसमें क्या क्या है, रियल नंबर, यानी कि हमने रियल नंबर में 0, π/2 और ये सब लिया है, तो इसको हम एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे। यहाँ ले लिया π/2, यहाँ पर पाई, 3π/2, 2π। इसका उल्टा -π/2, 2π, पाई, 3π/2 और ये 2π। इसको लिखेंगे π/2, ये पाई और ये 3π/2 और ये रहेगा पाई। ऐसे और भी वैल्यू होंगे लेकिन हमें इतने पर समझना है। इसका उल्टा ये है -π/2 और ये है -π और ये है 3π/2 माइनस में और ये है -2π। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। रेंज को हमें क्या दर्शाना है, y एक्स पर। तो इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक हमने लिखा है, -1 से लेकर के +1, मतलब +1 को y अक्ष पर, -1 को y अक्ष पर। तो हमने यहाँ तक मान लिया ये है +1 और यहाँ तक इसी के बराबर इधर नीचे की तरफ मान लिया -1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। अब करना क्या है, ये देखना है कि क्या रखने पर क्या प्राप्त हुआ। तो उस बिंदु को दर्शाना है ना, 0,0। तो 0,0 कहाँ आता है, मूल बिंदु पर, है कि नहीं। π/2, 1 कहाँ आता है, देखना पड़ेगा। π/2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको हम इधर खींचेंगे। 1 कहाँ है, +1, इसको इधर खींचेंगे और ऐसे खींचने पर जहाँ कटान बिंदु आएगा वहीं पर π/2, 1 स्थित होगा। ठीक है, ऐसे अंदाज से आप बना लीजिए। यहाँ पर आ रहा है मतलब π/2 पर +1 यहाँ आया, इसका मतलब जो ये sin x का ग्राफ है वो 0 यानी मूल बिंदु से चल करके यहाँ पहले जाएगा। ऐसे इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये फंक्शन वास्तव में ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ से देखिए पाई रखने पर क्या मिला है, 0, मतलब पाई रखने पर 0 मिलता है। तो यह जो ग्राफ चल रहा है वो नीचे चलाएगा इस पर, तो π,0 इस पर स्थित है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए बन गया ऐसे। ठीक, तीसरा है 3π/2, -1। तो 3π/2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर, तो इसके तीर में ऐसे यहाँ आएगा ना, इसको मान लिया यहाँ पर है, तो ये ग्राफ नीचे चल करके ऐसे आएगा। फिर यह ग्राफ अब ऊपर जाएगा, मतलब 2π,0 यहाँ स्थित है, ये ऐसे गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। देखिए ग्राफ आधा तैयार हो गया। दूसरा, इस वाले वैल्यू को अगर दर्शा देंगे तो 0,0 यहीं पर है, -π/2, -1। ये देखिए दोनों माइनस है ना, तो आप जानते होंगे कि माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तीसरे में, है ना। तो तीसरे में स्थित होता है। देखते हैं अब यहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए -π/2, -1, तो ये आया इस बिंदु की स्थिति में ऐसे। फिर है -π,0 यहाँ स्थित है, ये ग्राफ चल करके यहाँ चला आया। तीसरा -3π
बटे 2, 1, तो ये कहाँ स्थित है? -3π/2 और +1 इसकी स्थिति में यहाँ आएगा कहीं पर, तो ये चल करके यहाँ जाएगा। इसको ऐसे मिलाते हैं, थोड़ा सीधा कर लें। ये था, ये ग्राफ ऐसे बना है, ये चल करके फिर यहाँ आ गया ऐसे, ये आ गया। ये क्या था? -π, ठीक है। तो चौथा -π/2π, यहाँ स्थित है। तो यह ग्राफ फिर वापस इस वाले पॉइंट पर चलाएगा। बन गया जी साइनस का ग्राफ, है ना? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डाउट है नहीं ना? तो इस तरह से हम साइन एक्स का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो हमने जैसे यहाँ साइन थीटा का वैल्यू लेकर के, यानी थीटा की अलग अलग वैल्यू लेकर के, जो यहाँ दिखाए थे 0, π/2, π, 3π/2 और 2π लिया, इस वैल्यू को लेकर के हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। उसी प्रकार से आप इस cos थीटा के आधार पर थीटा की अलग अलग वैल्यू लेकर के ऐसे निर्देशांक प्राप्त करेंगे और इन निर्देशांकों को इस कार्तीय तल में दर्शा करके बना लेंगे। आसानी से बन जाएगा, है ना पहले बच्चों? ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, तो उसके बाद बताते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी वीडियो देखें उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आज की ये वीडियो या आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।